टूरिस्ट वीज़ा में आएंगे तो क्या वो वीज़ा को कन्वर्ट कर सकता है क्या वर्क वीज़ा में? ये वाला एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है। और दूसरा सवाल है कि कंस्ट्रक्शन में हो या एग्रीकल्चर में हो या केयर गिवर में आने के बाद कोई क्या हम जॉब चेंज कर सकता है क्या, या मतलब कंस्ट्रक्शन में आने के बाद एग्रीकल्चर में जा सकता है क्या, या कंस्ट्रक्शन में आने के बाद होटल लाइन में जा सकता है क्या? तो इस तरह का सवाल बहुत ज़्यादा आता है। ये 2 पॉइंट आज मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला, टूरिस्ट वीज़ा में अगर आते हैं तो आप क्या वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो ये आप नहीं कर सकते। इजराइल में अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में आते हैं तो वहाँ पे आप देखिए वीज़ा में, पासपोर्ट में अगर वीज़ा लगता है तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट नॉट परमिटेड। अभी बहुत सारे लोग देखिए टूरिस्ट वीज़ा में आने के बाद वर्क परमिट में तो कभी कन्वर्ट नहीं होगा। अभी बहुत सारे लड़के लोग क्या है ना कि टूरिस्ट वीज़ा में आके छुप के काम करता है। जो 3 महीना तो लीगली वो रह सकता है इजराइल में, लेकिन उसके बाद तो उसको तो यहाँ से तो एग्जिट मारना पड़ेगा। अब बहुत सारे लड़के लोग क्या है कि अपना दोस्त वोस्त है तो उनका रूम में बैठ के छुप छुप के मतलब इलीगली काम कर सकता है। काम बहुत लोग करता है, लेकिन जिस दिन इमिग्रेशन पुलिस दिखेगा, इमिग्रेशन पुलिस जब उसको दिखेगा कहीं पे, पूछेगा अगर वीज़ा के बारे में, तो उन लोग अगर पता चलेगा कि इनका वीज़ा नहीं, ये टूरिस्ट वीज़ा वाला, तो उसको डिपोर्ट करेगा। और एक बात है कि टूरिस्ट वीज़ा में अगर आप आके काम करते हैं तो और भी प्रॉब्लम है। जैसे कि आप टूरिस्ट वीज़ा में आ गए यहाँ पे और आप काम करने लग गया, 3 महीना तो आपका वैलिड है, आप रह सकते हैं। घूमने के लिए आए, आप काम किया, चलो कर लिया, लेकिन उसके बाद आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया। अब आप कहीं काम करते हैं तो अब कहीं काम करने के बाद बीमार भी हो सकता है ना कभी कभार। तो बीमार होने पर आपका क्या होगा? आपको मेडिकल जाना पड़ेगा। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में आप इलीगल होगा, आपका मेडिकल कार्ड नहीं बनेगा। उसके बाद अगर बीमार उमार पड़ता है तो आप मेडिकल नहीं जा पाएगा। तो हर चीज़ तो, अगर मेडिकल भी जाता तो आपको तो कार्ड ही दिखाना पड़ेगा ना। तो इसलिए मेडिकल आपका चेकअप भी नहीं होगा, और मेडिसिन भी बाहर से ऐसे आप जहाँ तहाँ से नहीं खरीद सकते विदाउट कार्ड या विदाउट प्रेस्क्रिप्शन। तो बहुत दिक्कत होगा। टूरिस्ट वीज़ा में आके काम करेंगे ये वाला आप मत सोचिए। बहुत एजेंट लोग ऐसा बोल रहा है कि आपको टूरिस्ट वीज़ा में भेज देंगे और आपको वहाँ पे वर्क में कन्वर्ट करा देगा, ऐसा बोलता है। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो तो नहीं होगा। अभी वो अपना सोर्स लगाएगा क्या, वो हमको मालूम नहीं, लेकिन जहाँ तक हमको नॉलेज है ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतना आदमी पैसा लगा के, केयर गिवर लोग 15-20 लाख रुपया खर्चा करके क्यों आता है इजराइल में? वो भी कोई टूरिस्ट वीज़ा लगा के आता ना। टूरिस्ट वीज़ा 2-3 लाख में लगाता, वो टूरिस्ट वीज़ा में आके यहाँ पे वर्क में कन्वर्ट कर लेता ना, अगर इतना इजी होता तो। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आदमी लोग इजराइल जो भी आता है तो B1 जो वर्क वीज़ा है वही लगा के आता है। आप लोग अगर इजराइल में काम करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो आप लोग एजेंट से आइए, लेकिन जो वर्क वीज़ा है ना, B1 वीज़ा, वही लगा के आइए। टूरिस्ट वीज़ा में आके यहाँ पे काम करने वाला काम मत कीजिए। इसमें आपका प्रॉब्लम होगा, आपको छुप छुप के काम करना पड़ेगा, आपको दिक्कत होगा। और सेकेंड वाला पॉइंट कि इजराइल में आने के बाद काम चेंज कर सकता है क्या? देखिए, इजराइल में आने के बाद आप एम्प्लॉयर चेंज कर सकता है, लेकिन आप मान लीजिए कंस्ट्रक्शन में आया है तो आपको कंस्ट्रक्शन में ही काम करना पड़ेगा। मान लो एक कंस्ट्रक्शन में एक कंपनी के अंडर में आया तो आप उस कंपनी को छोड़ के दूसरा कंपनी में कंस्ट्रक्शन में ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कंस्ट्रक्शन में आया और आप केयर गिवर में जाना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे जो आप जिस सेक्टर में आए ना, आपको उसी सेक्टर में काम करना पड़ेगा। भले ही उसमें आप एम्प्लॉयर चेंज होगा, आपका जो मालिक आपका है वो चेंज कर सकता है, आप वो भी एजेंसी के अंडर आपको चेंज होगा, एजेंसी के अंडर से चेंज होगा, या एजेंसी भी चेंज कर सकता है आप। लेकिन अब जो 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 काम मतलब जो डेजिग्नेशन है ना, आपका जो जॉब है ना, वो चेंज नहीं कर सकता है, वो इलीगल है। मतलब अभी मैं केयर गिवर में हूँ, तो मैं अभी अगर कंस्ट्रक्शन में या मैं एग्रीकल्चर में जाऊंगा ना तो मेरा वीज़ा रिन्यू नहीं होगा, इलीगल हो गया। हाँ, अगर मैं छुप के काम कर रहा हूँ वो अलग बात है। देखिए, छुप के इलीगल तो आप कुछ भी करिए, लेकिन जब पकड़ा जाएगा तो आपको तो भेजेगा ना। लीगली तो नहीं कर सकता ना, मतलब लीगली कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप अपना काम, अगर एग्रीकल्चर का काम कर रहा है तो आप कंस्ट्रक्शन में जाना वाला, ऐसा कोई लीगली पॉसिबल नहीं है।
आप मालिक चेंज कर सकता है। मालिक चेंज करने के लिए भी आपके पास वैलिड रीज़न होना पड़ेगा। आप क्यों चेंज कर रहा है, क्या वजह से चेंज कर रहा है, सब कुछ वैलिड रीज़न होना पड़ेगा। हवाई ऐसे चेंज करने से नहीं होगा। तो इसी के ऊपर वीडियो था दोस्तों। बहुत सारे सवाल था, इसलिए मैं आज इसको क्लियर करना चाहता था। तो देखिए मेरा गांव में मैं शाम को वॉक कर रहा हूँ। तो आज मुझे लगता है आज सबका क्लियर हो गया होगा। टूरिस्ट वीज़ा और ये जो जॉब सेक्टर चेंज कर सकता है कि नहीं, ये वाला आज क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।